विद इन 2 मिनट मिलेंगे मुझे। मैं 2 मिनट में स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज मेक श्योर कि आप पेपर पेन को लेके बैठिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन पे जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें वो चीज तब तक नहीं करेंगे एंड शायद वो कम्युनिकेशन उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। सो मेक श्योर कि आप इस सेशन को बहुत लाइटली ना लें। इस सेशन पे थोड़ा सा फोकस करें और जिससे आप बहुत ज्यादा अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकें। सो हाय, मेरा नाम आंचल वार्ष्णेय है और मेरा क्या तरीका है लीड्स के साथ बात करने का, कम्युनिकेट करने का, ज्वाइनिंग्स कराने का, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। हर लीडर का डिफरेंट तरीका है। आपको जो अच्छा लगे, जो बेटर लगे, जो आपको संतुष्टि दे, जो आपकी टंग पे बैठ जाए, आप उसका इस्तेमाल करिएगा। सुन और कोशिश करिएगा कि मेरे कॉन्सेप्ट से आप कुछ कुछ चीजें नोट कर सके कि जिससे आपकी ज्वाइनिंग्स की स्पीड बढ़ जाए। ठीक है? सो मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है सब सो रहे हैं, कोई भी कैमरा ऑन करके नहीं बैठा, किसी के भी पास पेपर पेन नहीं है। है ओके। सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी बात है और मुझे इस बात से लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके। सो अब थोड़ा सा और सीरियस हो जाते हैं और सीखते हैं कि इंक्वायरीज से कैसे बात करनी है, इंक्वायरीज को कैसे डील करना है। देखिए मेरा तरीका, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगी। हाय, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम आंचल वार्ष्णेय है। आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, मैंने उसी के रिगार्डिंग आपको कॉल किया है। क्या ये टाइम ठीक है भी हम बात कर सकते हैं? ये लाइन मैंने इसलिए लिया, दिस इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेलिटी। मैं रिपीट करूंगी, आप नोट करिएगा। ये फॉर्मेलिटी का पार्ट है। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि हम सामने वाले को अपनी बात से सेटिस्फाई करें, उसको नॉर्मल फील कराएं। अब मैं ट्रेंड्स वाले की तरह बात करूं या मैं किसी शोरूम की तरह बात करूं या जियो की एयरटेल के तरीके से बात करूं। अरे हेलो मैम, आपने अपना रिचार्ज नहीं कराया, 399 रुपए का रिचार्ज करा लीजिए। तो शायद हम लोग क्या करेंगे, कॉल कट कर देंगे, है ना? या कोई हमें आके बोले, अरे आज ना हमारे पास एक ऑफर चल रहा है, बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है, 3,000 की शॉपिंग पे 3,000 फ्री। तो हम क्या करते हैं, हम नहीं सुनते, हम उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, जाहिर है। बट एक्चुअल में जब हमें किसी भी चीज को इमीडिएट नहीं बेचना है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ व्यक्ति आगे तक काम करे, हम उसके साथ मिलके काम करें, राइट? भाई लाइव आ जाओ। सारे के सारे कैमरा ऑफ करके गायब हो गए फिर से। मुझे लग रहा है कि जबरदस्ती बुला लिया, मन नहीं है यहाँ सीखने का, है? ये मतलब रात को उठा दिया, सो गए थे क्या? चलिए, सो स्टार्टिंग करें। स्टार्टिंग कैसे? हाय, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग हो रही है, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून हो रही है, गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग हो रही है, गुड इवनिंग। हाय, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम आंचल वार्ष्णेय है। मेरा नाम नेहा अस्थाना है। मेरा नाम जो भी है ना, पूनम नेगी है, मेरा नाम सोनिया है, मेरा नाम तनियत है। तो जो भी मेरा, और मैंने इसको मैं ये भी बोल सकते हैं दिस साइड आंचल वार्ष्णेय। तो माय डियर फ्रेंड, कभी कभार क्या होता है ना कि हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली है। ऐसे तो है नहीं कि बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन ले हुए हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई लोग हैं। तो हमें ना उनके लेवल को मैच करना है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही अपनी 30 मार खानी पेल दें। पहले मैं करती थी डिसाइड आंचल वाशने, और उसमें क्या होता था, गड़बड़ हो जाती थी, है ना? तो अभी हमने क्या करना है, मेरा नाम आंचल वाशने है, क्या ये टाइम ठीक है अभी हम बात कर सकते हैं? या फिर हाय, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम आंचल वाशने है। आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, मैंने उसी के रिगार्डिंग आपको कॉल किया है, क्या ये टाइम ठीक है अभी हम बात कर सकते हैं? दिस इज माय वे, जो मैं स्टार्टिंग में लेते हूँ। इसके दो रीजन है माय डियर फ्रेंड। जब मैं सामने वाले से पूछती हूँ ना क्या ये टाइम ठीक है, हो सकता है वो उसके पास सासू माँ बैठी हो सकता है कि उनके पास ऐसे ही कोई इंसान बैठा हो जिसके साथ वो शेयर नहीं करना चाहते हो सकता है कि वो किचन में हो सकता है कि वो कोई बाहर हो। तो कई बार क्या होता है ना, जब हम इंक्वायरीज को कॉल करते हैं और वो इंक्वायरीज क्या होती है, किसी और चीज में बिजी होती है, और जब बिजी होती है तो आपको क्या बोल देते हैं, नहीं नहीं
हमने रिप्लाई नहीं किया था, हम नॉट इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड, अरे कहाँ से आ जाते। वो आप इस चीज को समझिए कि हो सकता है कि वो पर्सन कहीं बिजी हो, और ये मेरे साथ लाइव कई बार हुआ है। ठीक, देन आपने सेकेंड लाइन यूज करी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैम मैं फ्री हूँ, आप बताइए क्या काम है। और अगर वो कहती है नहीं नहीं मैम अभी ना थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद बात करें, तो आप उनको कहिएगा कि आप मुझे 4 बजे बात करूँ या 6 बजे बात करूँ। आप बताइए सोनिया जी। ठीक है सोनिया जी, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, तो नेक्स्ट कॉल मैं आपको कब करवाऊं या खुद कब करूं, 4 बजे करूं या 6 बजे? 4 बजे 6 बजे का मतलब मैंने ये बोला कि दो टाइम आपने देने हैं, कि अभी बात करूं या सुबह में बात करूं, थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद बात करूं या 3 घंटे बाद बात करूं, मतलब दो टाइमिंग आपने एक साथ शेयर करे। और उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सामने वाला आपको ये नहीं कहेगा कि कॉल मत करना, तो आपको अपना जिस टाइम पे वो फ्री हो जाता है वो टाइम आपके साथ शेयर करेगा। ठीक, देन उस टाइम पे ना आप लोग प्लीज, क्योंकि हम लोगों के पास लीड्स बहुत लिमिटेड है और लिमिटेड लीड्स है, कृपया करके खराब नहीं करनी है, तो हमने क्या करना है, अलार्म लगा दिया, 4 बजे इस लेडी से बात करनी है, 5 बजे इससे बात करनी है, एंड मेक श्योर कि आप एक बार ट्राई तो करो, उस समय पे उसे कॉल करके तो देखो, क्या पता वही आपका शाइनिंग स्टार हो, क्या पता वो आपके साथ बहुत आगे जाए। राइट, है ना? ना ना बोलेगी तो ठीक है कोई बात नहीं, बट एक बार हम ट्राई तो कर ले। सेकंड, अगर वो बोलती है हाँ ठीक है मैम बताइए क्या काम है, सवाल पूछिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारे इंडस्ट्री है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बहुत खराब कर रखा है। मतलब लोग ये समझते हैं कि घर बैठे काम है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं, कुछ करना भी नहीं होगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लिया पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो ऐसे ना लोगों के दिमाग में ना बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं। आप लोगों को सलमान खान कैसा लगता है? मुझे तो खूसड़ लगता है। आपको शांति मैम कैसे लगते हैं? अब ये मत मैम है, अब ये मत बोलना कि उनको अच्छे लगते हैं, सीधा सीधा बोलना। अरे मजाक कर रहे हो यार, सीरियसली। हमें नहीं पता सामने वाला व्यक्ति कैसा है, बट हमारी जो सोच है ना वो लोगों की बातों से बन जाती है। कई बार लोगों को नहीं पता ओरिफ्लेम में क्या खूबी है, क्या खाबी है, कैसे है, क्या है अपॉर्चुनिटी है, बट वो क्या हो जाते हैं, लोगों की बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे हमने किया था, फलाना हुआ था, ऐसा होता है, वैसा किया था, ये सारी कहावतें हैं, और कहावतों का कोई तोड़ नहीं है जिंदगी में। ठीक, तो जाहिर सी बात है, आपने क्या करना है, उस व्यक्ति से पूछना है। अगर वो पूछती है कि क्या काम है बताइए, तो सीधे मत बोल देना कि ओरिफ्लेम का काम है आ जाओ, नहीं। अब पूछो कि आप एक ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हो। और सेकंड क्वेश्चन मेरा, पहले मैंने फॉर्मेलिटी ली, सेकंड मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, आप एक ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हो। सो हाय प्रीति, प्रीति मुझे आप बता सकते हो, जैसे ओके प्रीति आप मुझे बता सकते हो कि आप एक ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हो। पूछो तो सही, क्या रीजन है उसका। क्योंकि ऑनलाइन काम है, काम तो काम है, चाहे वो घर के बाहर, अब आप कहीं पे भी जाते हो, इंटरव्यू होता है ना, तो आप भी तो सामने वाले का 4 सवाल पूछने लायक बनो, तभी तो वो आपको बिजनेस, आपकी पोस्ट को, आपकी लेवल को ऊपर मानेगी। ठीक है, देन आपने पूछा, क्या पूछा कि सुप्रीति आप मुझे बता सकते हो कि सुप्रीति क्या मुझे बता सकते हो कि आप एक ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हो। अब वो रीजंस देंगी बहुत सारे, सबके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, बट 5 रीजन बहुत कॉमन। मैं हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं घर में खाली रहती हूँ इसलिए कुछ करना चाहती हूँ, मैंने एड देखा था मेरा मन में हुआ, मैंने पूछा आपसे। कई बार बोलेंगी कि मैम मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उन्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ। ये आपको पता होना चाहिए। और इन सबसे बात ना वैसे डिफरेंट वे से होती है, बट मैं एक कॉमन वे आपको बताऊंगी अभी, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपने क्या किया, उन्होंने आपको बोला, ठीक, डन, उन्होंने आपको बोला कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ। पूछिए आपके हस्बैंड क्या करते हैं, सुप्रीति आपके हस्बैंड क्या करते हैं।
जॉब करते हैं, कोई कहेगा मेरे हस्बैंड ये काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई कहेगा मेरे हस्बैंड यहाँ ये है ना? पूछिए। तो प्रीति आपके कितने बच्चे हैं अभी? बच्चे कितने बड़े हैं? आप टाइम निकाल पाओगे अपने काम के लिए? सवाल करिए, क्वेश्चंस पूछिए, ठीक? जब आपको वो अपने बारे में देखो, जब उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत भी पता होगा ना, तो हम अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। हम सामने वाले को तुरंत ऑर्डर तक ले जाएंगे। जरूरी नहीं है कि पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, रजिस्ट्रेशन के बाद हम बैठे इंतजार करें, ग्रुप में बिठाएं। हम ऑर्डर तुरंत भी डलवा सकते हैं, इमीडिएट। बट हमें सामने वाले को समझना पड़ेगा। अब शांति मैम मेरे को बोले कि आंचल ऑर्डर डाल दे, मैं कहूंगी मैम मेरे पास अभी बजट नहीं है। या मैं बोल सकती हूँ कि मैम अभी ना अभी मेरे इस कॉलेज की फीस जानी है, अभी मेरा ये है, पापा से लेने पड़ेंगे, फैमिली से लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। ये सारे तोड़ तो तभी आते हैं ना कि जब हमें उसके बारे में उसकी नॉलेज नहीं है। और आपको पहली कॉल पे तो नॉलेज हो नहीं जाएगी, बट आप उनसे जब बातचीत करेंगे, जब आप उनके साथ रिलेशन क्रिएट करेंगे, जब आप उनके साथ कांटेक्ट क्रिएट करेंगे, जब आप उनके साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे, तो कुछ ना कुछ आप उनके बारे में जानेंगे। और सबसे बढ़िया तरीका जानने के बारे में यही है कि आप उनसे सवाल करें। सवाल करें, वो जवाब देंगे, और सामने वाला जवाब देगा तो कांटेक्ट भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बस बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, उन्होंने अपना फोन साइड में रख दिया और वो अपनी किचन में लगी पड़ी है। होता है कई बार। आप बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, और उन्होंने क्या किया, अपना अपना फोन बच्चों को पकड़ा दिया, वो लगे पड़े हैं, बच्चे गेम खेल रहे हैं, आप पीछे से बोले जा रहे हो। और फिर आप कहते हो मैम मैंने तो इतनी बात करी थी, उन्होंने मना कर दिया, ज्वाइन नहीं हुए, रजिस्टर्ड नहीं हुए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आप समझो एग्जैक्टली इश्यूज क्या हुए थे। बात समझ आ रही है? कुछ कुछ बातें क्लियर हो रही है। मैं बहुत बेसिक कोशिश कर रही हूँ कि आपको हेल्प करने की। कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। अगेन मैं एक अभी तक का रिपीट करते हुए फिर आगे बढ़ूंगी। मान लीजिए कि मैं अभी पूनम जी को कॉल कर रही हूँ, एक नाम ले लिया मैंने। सो हाय गुड आफ्टरनून, मैं भी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर रही हूँ डियर, आप सुनिए। हाय गुड आफ्टरनून प्रीति जी, कैसे हो आप? या फिर आपने कैसे हो आप छोड़ो। हाय गुड आफ्टरनून प्रीति, मेरा नाम अंशल वाजपेयी है। आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, क्या ये टाइम ठीक है, भी हम बात कर सकते हैं? उन्होंने बोला हाँ। सो प्रीति आप क्या करते हो अभी? ये प्रीति आप एक ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हो? प्रीति क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप एक ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हो? आस्क देम। दिस वन इज क्लियर? सभी को क्लियर है लाइन? अगेन रिपीट करूं। हमने माना कि किसी का भी नाम ले लेते हैं, रिमी रिमी ले लेते हैं, एनीबडी ऑफ प्रेम, कोई भी नाम ले लेते हैं, सब कह रहे हैं मेरे को बताओ मेरे को बताओ। ओके, एनीबडी, मैं अपना ही नाम लेती हूँ। हाय गुड आफ्टरनून अंशल, अगर मुझे नाम पता है तो चीज आ रही है, अगर मुझे उसका नाम पहले से पता है तो मैं नाम ले रही हूँ। एंड हाँ, मेरी उम्र कितनी है? आई वॉज ऑन ओनली 23, ठीक है? बट मैं 23 साल की उम्र में मैं सामने वाले को बोलूं हाय मैम, तो मैं तो कॉलर बन गई। फिर मेरे साथ वो बिजनेस कैसे करेगी? अगर मैं उसका नाम नहीं लू, अगर मैं उसको मैम बोलूंगी, मैं उसको एक बात, बट पहले क्यों बोलूं? समझ रहे हो मेरी बात को? फिर बाद में पता चला वो तो एक नर्सरी क्लास की प्रिंसिपल है, मतलब नर्सरी प्लेग्राउंड स्कूल है और उसी की प्रिंसिपल है। मैंने कहा यार क्या है ये, वहां तो बालक भी प्रिंसिपल बन जाए। आ जाओ वापस। चलो आगे करते हैं। सो हाय गुड आफ्टरनून प्रीति, मेरा नाम आंचल वाशने है। आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, क्या ये टाइम ठीक है, अभी हम बात कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ।
सो प्रीति, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप एक ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हो? आ गई बात? देन उन्होंने अपने बारे में बताया, जो वो बताएंगे उन्हीं के बारे में और पूछेंगे। क्या बताया? जैसे मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो आपके हस्बैंड अभी क्या करते हैं? वो कहते हैं मैं बस घर में खाली रहती हूँ, मेरे को पर टाइम, मैं खाली रहती हूँ, अभी अभी शादी हुई है। ओके, तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, थोड़ा जानिए, थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए उसके बारे में, ठीक है। देन आपने आगे बढ़े। और एक चीज और, इस जब सिनेरियो में जब आप उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सारी बातें बताई, उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड ये करते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें स्कूल, एक स्कूल जाता है, एक घर में रहती है, ऐसे करके उन्होंने सारी बातें बताई। तो आप एक काम करिएगा, अब आप जो रिपीट करोगे, इसको बोलते हैं रिपीट, ठीक है। आपने उसकी सुनी, तो आप रिपीट कैसे करोगे? सो पूनम, मुझे ना आप ये समझ में आया कि आपके 2 बच्चे हैं और आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहते हो, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हो, और आप चाहते हो कहीं ना कहीं अपनी खुद की पहचान बनाना। एम आई राइट? अब उसने सारी बातें बोली, उन्होंने बोला मेरे बच्चे हैं, मैं हस्बैंड को करना चाहते हो, आपने उसे डिजाइन किया, बट अपने बिजनेस के बेस पे। बात समझ आ रही है? दिस वन इज क्लियर और नॉट? ये वाली बात समझ में आ रही है कि कैसे डिजाइन करेंगे हम? ओके, आई डेमो है, मैं एक डेमो देती हूँ, इस डेमो को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूछा पहला क्वेश्चन कि प्रीति आप क्या करते हो? तो उन्होंने बोला कि मैम मैं एक हाउस वाइफ हूँ। कितने टाइम से? 5 साल हो गए। बच्चे कितने बड़े हैं? मैम एक बेटी है, बेटी स्कूल जाती है, मैं स्कूल। सो आप फिर मैंने पूछा आपके हस्बैंड क्या करते हैं? उन्होंने हैं। ओके, सो प्रीति मुझे ये समझ में आया, प्रीति जितना मुझे समझ में आया कि आप एक हाउसवाइफ हो पिछले 5 साल से, आपके एक बेटी है जो स्कूल जाती है, आपके हस्बैंड कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि आप घर से अपनी एक पहचान क्रिएट कर सको, और जो इनकम आप अर्न करो जिस उससे आप अपने बच्चे की जरूरत को फुलफिल कर सको। एम आई राइट? थोड़ा थोड़ा बताया मैंने, उसको एक सिनेरियो बना के उसके सामने पेश किया। दिस पॉइंट इज क्लियर? और ये बहुत हेल्प करेगा, मतलब उस सामने वाले को ऐसा, सामने वाले को ये रियलाइज हो जाता पे कि तो सामने वाले को ये रियलाइज हो जाता है इस पॉइंट पे कि हम उसकी बात सुन रहे हैं, हम, कोई है उसकी सुनने वाला। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि लेडीज की सुनने वाला कोई नहीं है। दिस इज अ रियलिटी। आप खुद आंसर कर सकते हो यस और नो। आपके मन में बहुत सारी बातें हैं और वो बातें रह ही जाती है, को कहीं शेयर नहीं कर पाते। एम आई राइट? मैं गलत तो नहीं बोल रही? थोड़ा थोड़ा में लेडीज को है, बहुत सारी बातें होती है। जब आपने उसकी बातें सुनी, आपने रिपीट किया, आपका कनेक्शन पहले ही क्रिएट हो गया, आपका कनेक्शन क्रिएट हो गया भाई। आपकी सुनेगा तो आपकी सुनेगी, है ना? देन 2 फेजेस कंप्लीट हो गए, फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई, उसकी पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गई। देन अब हम आएंगे ओरिफ्लेम पे। इससे पहले हमने ओरिफ्लेम के बारे में कोई बात, एप्रीक्वीन के बारे में कुछ नहीं बताया, बट अब हम आएंगे और काम के बारे में बातचीत करेंगे थर्ड फेज में। और थर्ड फेज में हम बातचीत कैसे करेंगे उसे देखते हैं। सो अभी मैंने क्या किया, रिपीट किया था, रिपीट किया था। तो अब रिपीट के बाद मैं उससे क्या बोलूंगी? सो प्रीति, मैं जितना समझ पा रही हूँ कि आप चाहते हो घर बैठे एक अपॉर्चुनिटी के साथ अपने आप को कैपेबल बनाना, जिससे आप अपने बच्चे की, अपने हस्बैंड की, अपने फादर को सपोर्ट कर सको। राइट? मतलब ऐसे करके जो भी लाइन बोलेंगे उसे सपोर्ट कर सको। कहेंगे यस मैम। तो मैं आपके साथ जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी भी मैंने डायरेक्ट ओरिफ्लेम नहीं बोला है डियर,
मैंने बोला है, मैं जो अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें किसी भी तरीके की कोई भी कैसी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं जो अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ उस अपॉर्चुनिटी में, उस काम में आपको कोई भी कैसे भी टारगेट नहीं है। पता है मैं नहीं है क्यों ले रही हूँ? किसी को पता है नहीं है क्यों ले रही हूँ मैं डायरेक्ट भी बोल सकती थी। मैं नहीं है इसलिए ले रही हूँ कि मुझे सामने वाले को एक्साइटमेंट, जो उसके अंदर की एक्साइटमेंट है ना, उसे और पैदा करना है। कोई हमें बोल दे कि आज शाम को ना एक सरप्राइज है ना, और फिर हमें गुदगुदी हो जाती है, हमें बेचैनी हो जाती है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, एक्साइटमेंट हो जाती है ना। कितने मेरे को ही होती है, सबको हो जाती है। तो भाई सबको हो जाती है, सबके सब। मुझे तो आज सबके ना बेड, सबके आज बेड दिख रहे हैं, बेडों की डिजाइनें दिख रही है, सब लेटे लेटे लुढ़के फुड़के बढ़िया करके, मतलब सही है। बैठ जाओ उठ के। सो नोट कर लोगे, बहुत काम में आएगा। नहीं करोगे तो कल तक भूल जाओगे, फिर मत बोलना। सेकंड पॉइंट, यहां तक आए। अब नहीं है वाले 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी कैसी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पर यहाँ पर कोई भी कैसी भी तरीके का टारगेट नहीं है कि आपको जबरदस्ती बोला जाए कि ये अभी के अभी करना है। ना ही इस बिजनेस में कोई भी कैसा भी, कोई भी कैसा भी घर घर भटकने का काम नहीं है। और जो प्लीज इन लाइनों को बोलते हैं ना, डोर टू डोर नहीं है, वो पहले घर, पता है जो हिंदी की भाषा है ना, जो हिंदी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज में इतनी पावर है ना, सामने वाले को हिला देती है। मैंने बोला घर घर भटकना नहीं है, सामने वाला सोच, अरे भाई खुश हो गया। मैं बोलूंगी डोर टू डोर नहीं है, वो लगेगा चल ठीक है ओके। बताओ मैं गलत बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ? कुछ शब्दों का खेल है ना, मैं बोलती हूँ कि बिजनेस एक शब्दों का खेल है, और शब्दों का ना हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है बस। समझ में आ रही है चीजें? 3 लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं। पहली लाइन है कि घर घर भटकना नहीं है। हाँ दोबारा रिपीट कर रहे हो, कर रहे हो बच्चा, कर रहे हो। देखो, आओ, उसकी बात रिपीट करी, उसको बोला कि का, चलो मैं भी थोड़ा सा बैक से जाती हूँ। ओके। सो प्रीति, जितना मुझे समझ में आया है कि आप एक ऐसा काम सर्च कर रहे हो, सॉरी प्रीति, मुझे जितना समझ में आया ना कि आप एक काम इसलिए करना चाहते हो कि जिससे आप हस्बैंड को सपोर्ट कर सको, आपकी एक बेटी है, आप अपनी बेटी को एक अच्छा फ्यूचर दे सको। एंड हाँ, मेरे को ये भी समझ में आया कि आप ना अपनी खुद की पहचान भी क्रिएट करना चाहते हो। एम आई राइट? हाँ। सो प्रीति, मैं जिस बिजनेस के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, उस बिजनेस में मैंने पिछले 4.5 सालों में कोई भी कैसी भी इन्वेस्टमेंट नहीं की। ये लाइन मैं अपनी लाइन पे बोलती हूँ, आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने इतना टाइम हो गया कि इस बिजनेस में कोई भी कैसी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक। फिर उसके बाद आपने अच्छा एक लाइन भी मैंने इसमें एक पॉइंट आपको मैच करवाया कि मेरे को मैंने इस बिजनेस में पिछले 4.5 सालों में कोई भी कैसी भी इन्वेस्टमेंट नहीं की। ये लाइन कितनी स्ट्रांग आ रही है, सोचो। सामने वाले का दिमाग का पुर्जा हिल जाएगा कि भैया इसने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, तो जाहिर सी बात है कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझ आ रही है बातें? चीजों को कैच कर पा रहे हो आप? देन कि प्रीति, इस बिजनेस में कोई भी कैसा भी टारगेट का काम नहीं है, आपको गली गली भटकना नहीं पड़ता, आपको बार बार जाना नहीं पड़ता। आप इस बिजनेस को घर से आराम से डिजिटली कर सकते हो। सीखना है, करना है, कमाना है। क्लियर है? बर्तन 2 मिनट बाद ही मांज लेते माता। मेरे भी बर्तन पड़े ही है, खाना ही बना रही थी, 2 मिनट बाद बर्तन मांज लेते। मेरे सामने मांज रहे हो, शर्म नहीं आती?
हद है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उनके बर्तन मत जाएंगे, हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? ये मैं जब समझा रही हूँ तो आपको बड़ा बड़ा लग रहा होगा, बट ये बहुत छोटा है। आप जल्दी जल्दी जब लोगे ना, बहुत जल्दी जल्दी कवर अप हो जाएगा, प्रैक्टिस करिएगा। देन अब वो पूछेंगी मैम फिर करना क्या है? करना है पहले खुद सीखना है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। मैं आपको सिखाती जाऊंगी, गाइड करती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी। आपने सीखना है, करना है, इन कमाना है। सीखना है कि इस बिजनेस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कैसे कर सकते हो। सीखना है कि आप इस बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता कैसे सकते हो। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कभी भी अपॉर्चुनिटी मीटिंग के इंतजार में नहीं बैठती, हकीकत बोल रही हूँ। मैं हाल क्या समझाया, डॉक्यूमेंट्स मंगाए, 1 to 1 करी, ऑर्डर डलवाया, आगे बढ़। सच्ची बोल रही हूँ, भगवान कसम, मेरा काम यही है। मैं नहीं इंतजार में बैठती अपॉर्चुनिटी मीटिंग कितने बजे है और कितने बजे उसे बुलाऊं, क्योंकि मेरे को पता है आपको, आप इस बात को एग्री करोगे कि आपका जो मेंबर है अभी आपको बोल रहा है हाँ जी हाँ जी मैम आप लिंक दे दो मैं आ जाऊंगी, 4 बजे उसे फोन करते रह जाइयो, थक जाइयो, आ जाओ मीटिंग में, आ जाओ। वरना टच से बस नहीं होता, कहता मेरे को नींद आ रही है, फोन साइलेंट करके छोड़ देगा। एम आई राइट और रॉन्ग? आप मुझे बताओ। तो क्यों इंतजार करना मीटिंग का? आप खुद मीटिंग कर सकते हो, आप खुद सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप खुद सामने वाले को गाइड कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करा दो फिर मीटिंग में बुला लेना। मीटिंग आपका सहारा है, बट मीटिंग सब कुछ नहीं है। समझिए इस बात को। मीट जैसे सीढ़ी होती है ना, जो ग्रिल लगी हुई होती है, अब ग्रिल से थोड़ी चढ़ के ऊपर चले जाओगे। सीढ़ी का सहारा है ग्रिल। तो अपॉर्चुनिटी मीटिंग भी सिर्फ सहारा होती है कि जिससे आपका मेंबर बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए और आगे बढ़ जाए। बात समझ आ रही है? दिस वन इज क्लियर? ध्यान में मत बैठा करो, काम किया करो सीधे। ओके, देन आपने उनको बोला कि इस बिजनेस में काम है, सीखना है, करना है, कमाना है। प्रीति, सीखना है इस बिजनेस को कि इस बिजनेस को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कैसे कर सकते हैं, शेयर कैसे कर सकते हैं। प्रीति, मैं आपको पूरा गाइड करूंगी, सिखाऊंगी भी, बट सीखना आपने है, करना है और करेंगे। जरूरत नहीं है गाने की, ओरिफ्लेम कितनी पुरानी कंपनी है, मत बताओ, वो सब कुछ मीटिंग में उसको मिल जाएगा। वो भी अटेंड करेगा, 400 मीटिंग भी अटेंड करेगा, उसको सब कुछ पता चल जाएगा। आप उसको उसके बारे में बात कर लो। और इंसानों की ना बुद्धि, याददाश्त बहुत कम। आपने परसों कौन से कपड़े पहने थे वो आपको याद होगा, किसी दूसरे को भी नहीं होगा। आपने एक हफ्ते पहले कौन से कपड़े पहने थे वो आपको भी याद नहीं होगा। तो आप सोचो कि मैं उसे सब कुछ बता दूं कि ओरिफ्लेम 57 ईयर्स पुरानी कंपनी है, फलाना करती है, ढिमकाना करती है, ओरिफ्लेम ये प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स है, कुछ ना याद रहने वाला। और वो तो सारी मीटिंग्स में उसने सुनना ही है। ठीक है, तो मैं अपना कैसे करती हूँ मैं अपना बताती हूँ, और मैं फ्लो में आती हूँ, रुक जाओ। मैंने बोला कि ओके, सो प्रीति, मैं प्रीति इस बिजनेस में किसी भी तरीके की कोई भी कैसी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सो प्रीति, इस बिजनेस में कोई भी कैसा भी टारगेट नहीं है। प्रीति, इस बिजनेस में, इस काम में कोई भी कैसी भी सिरदर्दी नहीं है, ना घर घर भटकने का काम है, बस घर में रहना है, खुद सीखना है, इस अपॉर्चुनिटी को करना है और कमाना है। प्रीति, इस बिजनेस में सीखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हमें सीखना है कि इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कैसे कर सकते हैं। और प्रीति, हम जितना ज्यादा हम इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करेंगे उतना ज्यादा हम यहाँ से अर्न कर पाते हैं। ऑरिफ्लेम एक ब्यूटी एंड हेल्थ केयर की कंपनी है, बोल दो। ऑरिफ्लेम एक ब्यूटी एंड हेल्थ केयर की कंपनी है,
और ओरिफ्लेम दो ही काम करती आ रही है पिछले 57 ईयर से। पहला, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना, और दूसरा, अपने खुद के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना। क्लियर है? बात समझ में आई? जो फ्लो मैंने आपके साथ शेयर किया, आया समझ में? भाई साहब सब सो रहे हैं, कोई ना दे रहा मुझे जवाब। रिप्लाई नहीं दोगे सारे? कहाँ पे हो तुम लोग? लड़की ऐसे बोले जा रही है क्या तुम लोगों को? हैं? हम्म। आ गए आप घर मैंने पे? स्किन केयर किया मैंने। मेरा तो सुबह का हो रखा है, देखो कितना साफ हो रखा है, मस्त हुए। अरे बाहर आंधी आई है ना, अभी आई हूँ मैं। हम्म। लाइटें जला दो हम्म। माता। लाइट नहीं है हमारी। क्यों गई? आंधी आई बहुत तेज। कहाँ हो सब लोग? समझ में आ रहा है कुछ? काम कुछ कर लोग हैं लोगे? बाहर, पता चल रहा है कि मैं बोले जाऊं और इन्हें समझ में ही ना आए। ना समझ में आएगा तो कल ग्रुप से भगा दूंगी। एक ही काम है इनका, इलाज यही है, अगर इतना भी समझ में ना आया तो। लड़की जोर लगा लगा के मर गई। आज ये वो हर सब किसी को बोलेंगे नसीब नहीं होती आज। ऐसे मीटिंग्स। तुम लोग खुश नसीब हो कि तुम्हें हर चीज की मीटिंग मिलती है। 2 पॉइंट किए हैं क्या? 2 पॉइंट किया अनुष्का। दीपिका आई। अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया कि एक अपॉर्चुनिटी है, और जिसमें किसी भी तरीके की कोई सेलिंग का काम नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, घर घर भटकना नहीं है। और यहाँ पे काम क्या है? पहले खुद सीखना है, करना है, कमाना है। सीखना है अपॉर्चुनिटी को शेयर करना, सीखना है बिजनेस को प्रमोट करना, रेफर करना। जितना ज्यादा हम बिजनेस को प्रमोट करेंगे, जितना ज्यादा हम बिजनेस को शेयर करेंगे, हम उतना ज्यादा अर्न कर पाएंगे। यहां तक बात करिए भी। गुड। मैंने अब बोला एक कि अपॉर्चुनिटी मीटिंग के वेट में हम्म। ना रहो, खुद अपॉर्चुनिटी मीटिंग सामने वाले को दो। क्योंकि क्या होता है कि आपने 4 बजे का इनवाइट कर लिया, बट 4 बजे कई बार सामने वाला व्यक्ति फ्री नहीं है, पता चला वो सो गया, आपका तो मेंबर ही गायब हो गया। तो इससे अच्छा है कि आप उनके साथ डायरेक्ट बात करना स्टार्ट करो, उसके बाद ये मीटिंग में साजिया को बोलो। अनम्यूट। सा ओके, कर दिया आपको अनम्यूट। मैसेज आपके पास आया होगा, प्लीज अपने करिए। बोलो साजिया। यस यस मैम। क्या बोल रहे थे? नहीं, हम नहीं कुछ बोल रहे थे मैम, हम तो ये कह रहे थे, हम लिख रहे थे पॉइंट वाइज जो आंचल बता रही थी। अच्छा। ओके, मैंने सोचा तुम बोल रहे अनम्यूट कर दो। नहीं नहीं, किसी और ने मैसेज किया होगा मैम। अबे ये दीपिका, सब अबे बोल रहे हैं, अबे कर अनम्यूट क्यों करना करो। है? करो इनको, क्या बोल रही है? एक तो लाइट नहीं है। जी सर बताइए, आपका अनम्यूट हो गया है। मैम, my name is Abhay Agarwal from district जी, Bulandshahr, यूपी। ओके। ओके, दैट्स फैंटास्टिक। मैम, जी मैम, मैम जानना चाहता था, जैसे ऑरिफ्लेम है, ऑरिफ्लेम के कुछ प्रोडक्ट्स हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक है, हम्म। तो इसमें जो ऑर्गेनिक हम नहीं, नेचुरल है। प्रोडक्ट नेचुरल है। ओके, तो मैम जैसे हम नेचर ये से मार्केट, लेके बनाए जाते हैं। जी मैम, मैम जैसे मैं हम्म। मेरा जो काम है, मतलब मैं एक मार्केटिंग करना चाहता हूँ, जैसे मैं अपनी टाइम को फ्रीडम दे सकूँ इस काम में। ओके। ओके। एक अपॉर्चुनिटी ये चाहता हूँ कि जैसे मैं जो काम करता हूँ उसके साथ साथ एक साइड बिजनेस इस तरीके से कर सकूँ कि एक इनकम भी बन जाए और टाइम मेरा बचे उस चीज में। ठीक है, तो मैम सर ये आप क्या जानना चाहता करते था, हो? क्या जैसे हेल्प चाहिए हमको बताइए। मैम मैं ओके। इनकम टैक्स सेल टैक्स का वर्क करता हूँ एज ए प्राइवेट जॉब। ओके, दैट्स जी फैंटास्टिक। सर आप बताइए, आपको जी हमसे क्या हेल्प चाहिए, हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैम, मैं मार्केट में अभी कुछ दिन से ये ट्राई देख रहा था कि जैसे मैं मार्केट में लोगों को ये दिखाता हूँ, मेरी जो मतलब गाइडलाइन है या मेरी अपलाइन है, वो दीपिका मैम है। यस। ओके। तो तो इन्होंने मुझे कुछ कैटलॉग वगैरह सेंड किए हुए हैं, कुछ जैसे ऑफर आते हैं वो सेंड किए हुए हैं। तो जैसे मैं लोगों को मार्केट में उसके बारे में बताता हूँ, तो लोग बाग ये कहते हैं कि मुझे हमें तो मिलता है 20% पे, मान लिया ऑर्डर।
तो मार्केट में अगर जैसे मैं उसे सेल करने जाता हूँ तो वो लोग ये कहते हैं कि हमें तो 22% आ रहा है, 25% आ रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं? ओके सर, एक बात, मैं भी एक बिजनेस फैमिली से हूँ और मेरे भी घर में सुबह से रात तक बिजनेस होता है। और मेरे भी पापा सुबह से रात तक हर दुकानदार को ये बोलते हैं, सर अरे मुझे तो वहां पे 42 मिल रहा था, तुम हमें 22 कैसे दे रहे हो? अरे आज का रेट तो इतना है। सर ये तो मार्केटिंग है, दुनिया तो यही बोलेगी, दिस इज मार्केटिंग। हमें हम यही बोलते हैं सर दूसरे को। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक रूल्स आर रूल्स। अगर हम डायरेक्ट ओरिफ्लेम के बेस पे दो तरीके से वर्किंग क्राइटेरिया है, और बहुत सिंपल है कि एक प्रोडक्ट को रिकमेंड करना, एक बिजनेस को रिकमेंड करना, बेनिफिट दोनों वेज पर है और दोनों वेज पे हम बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम सामने वाले की मार्केटिंग को कितना स्ट्रांग करते हैं। तो आप कई बार जैसे अभी डील कर रहे हैं, पार्लर्स में करिए, आप सैलून में करिए, बुटीक में करिए, एंड वहां पे क्या होगा कि आप वहां पे वीआईपी स्टोर, आप बोल सकते हैं आप डायरेक्ट ऑर्डर कर लीजिए, जरूरत ही नहीं है आपको मुझे पे करने की, आप तो डायरेक्ट कंपनी को पे करिए। एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो भी आप धीरे धीरे समझेंगे, जानेंगे, इस फील्ड में घुसेंगे तब। मैम आप अनम्यूट हो गए, मैं म्यूट हो बता गए। देती हूँ आपको, अगर हम मार्केट में उतरने हैं, हमें मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट की। एक तो हमारा प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देता है साथ साथ। अगर ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट वहां पे और ज्यादा हैवी डिस्काउंट में बिक रहे हैं, यानी कि फिर वो इलीगल, यानी कि हमारी ऑरिफ्लेम अलाउ नहीं करती आपको ज्यादा हैवी डिस्काउंट में प्रोडक्ट सेल करना। तो उनके बारे में आप हमें बताएंगे तो हम उनको रिपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। ई कॉमर्स पे हमारे प्रोडक्ट नहीं बिक सकते, हमारे प्रोडक्ट नहीं बिक सकते। हम सीधा सीधा, सिंपल बात है, अगर आपको मुझसे लेना है तो मैं एमआरपी से या 10% दूंगा, या फिर अगर आपको खुद से प्रोडक्ट लेने हैं, हमारा जरूरी है, हेल्थ केयर हमारे में क्या क्या है, प्रोडक्ट नॉलेज होगी तो आपको सेल करने में भी ज्यादा वो नहीं होगी। हमारे मुंबई से एक लड़की है हमारे पास, जो एरिया करके, वो हर महीने 400-500 बीपी का सेलिंग करती है और घर में ही रहती है, वो कहीं नहीं जाती, उनकी मम्मी थोड़ी हेल्प करती है। तो आप किसी को रिक्वेस्ट नहीं करोगे कि मेरे से प्रोडक्ट ले लो, सिर्फ आप बोलो कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ अपनी नौकरी के साथ, और इस बिजनेस में मुझे प्रॉफिट लग रहा है कि मैं अपना एक यूज करूं और लोगों को रेकमेंड करूं, तो मैं एक बिजनेस और कर सकता हूँ, और मैंने शुरू किया, मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे। कैटलॉग आपके हाथ में होनी जरूरी है, अपने बैग में रखिए। जब भी किसी को आप कैटलॉग देते हो तो उससे अलग इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कोई कैटलॉग में प्रोडक्ट हो गया ये वाला, बोलो कि हाँ एंड मिलता है कैटलॉग में ना 25-30% पे, एंड ये कैटलॉग में वाला ना एक लाइन, जैसे हमारा 35% पे है, तो ये बोलो हाँ 35 पे मिल रहा है, ये 20 आपको एक्स्ट्रा बचेगा डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट पे, आप सिर्फ इससे दे दो जो 35% दिया है, 20% अभी भी आपको बचेगा क्योंकि इसमें और एडिशनल आएगा, तो मिलकर ना नहीं, आप 35% उस पे दे दो। जो रेड कलर में डिस्काउंट में प्रोडक्ट होंगे वो आप दे सकते हो, उसमें और एडिशनल 20% एंड आपको अगर मिलेगा, आपको कोई भी वो आप रख आर्ग्यूमेंट सकते हो। करता है या आपको कोई भी पर्सन कुछ भी बोलता है, तो आप कैटलॉग में ये लाइन आप उसको रीड करा सकते हैं, जिसमें यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी भी ई कॉम साइट पे नहीं है। अगर कोई फेक, अगर आप कोई भी ई कॉम साइट से प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी कोई गारंटी ओरिफ्लेम इंडिया नहीं लेता है। ये लाइन कैटलॉग में मेंशन है, हर कैटलॉग में मेंशन है, पेज नंबर 5 या पेज नंबर 7 पे ये लाइन आपको मिलेगी। एंड आपको कोई भी, जैसे आप देखो नकली नोट है ना, 500 के कितने नकली नोट चल रहे हैं, परसों मुझे ही मिल गया था एक, और मुझे तो मैंने तो ले भी लिया, जब असली आया उसके बाद ही नकली आया है। और आपको अगर फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, दुनिया में कहीं पे भी मिल रहा है, तो उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो एक रियल प्रोडक्ट है भी या नहीं, क्योंकि ओरिफ्लेम इंडिया तो नहीं दे रहा होता तो वो कभी मेंशन नहीं करता, है ना। अबे जी वी क्लियर हुआ कुछ?
ओके, माइक अनम्यूट करते हो, 1 सेकंड सर। अब्बे जी मैम एक्चुअली क्या है कि जैसे लोग कहते हैं कि फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है या अमेजोन पे मिल रहा है कोई प्रोडक्ट, और हमारे पास जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है ओरिफ्लेम का, हम उसे कैसे डिफाइन, अमेजोन का प्रोडक्ट है या हमारा प्रोडक्ट है? बिल के उसका बेस कोई पे हर उसका प्रोडक्ट कोई के साथ एक बिल आता है ऑरिफ्लेम इंडिया से, और इस बिल जी मैम। में जीएसटी सब कुछ है, सीआईएन नंबर, एलआईसी नंबर, सब कुछ है। मैम अगर सपोज दैट मैंने जैसे कभी किसी का प्रोडक्ट देखा था उस पे, मैंने अभी एक प्रोडक्ट मंगाया था, फर्स्ट टाइम जो दीपिका मैम से ऑर्डर लगवाया था, उसमें एक हम्म, फेस क्रीम मंगवाया था, एक स्क्रब मंगाया था और एक टेंडर केयर मंगवाया था। ओके। तो मैंने एक फेस स्क्रब जो देखा था, फेस स्क्रब के साथ साथ मार्केट में जो देखा वो उसने मुझे बताया ये 40% पे आ रहा है मुझे। तो 40% के अकॉर्डिंग उनने कहा कि, उसने मुझसे ये बोला लोगों कि को देखिए सर, फेक प्रोडक्ट आपको 80% पे भी मिल जाएगा, 90 पे भी मिल जाएगा। आप एक बात समझिए, ऑरिफ्लेम इंडिया की हर मंथ कैटलॉग चेंज है। जी मैम। आज जो प्रोडक्ट ऑफर में है, अगले महीने वो सेम प्रोडक्ट ऑफर में होगा या नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लोग क्या जी मैम। करते हैं, अपने प्रोडक्ट की सर, दुनिया कमाने को बैठी है। 10 रुपए जी की मैम। लिपस्टिक भी सड़कों पे और जी वो मैम। क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना बेच रहे हैं, उन्हें लोगों की परवाह नहीं है कि उससे साइड इफेक्ट कितने होंगे, कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना है। एंड कई लोग ऐसे हैं जो डुप्लीकेशन में कर रहे हैं, काफी बार ये चीजें पकड़ी गई है और इफ्रेम ने खुद सामने से लोगों को पकड़वाया है। एंड सर देखिए, गलत चीजों को तो हम रोक नहीं सकते, हम मोदी नहीं है ना, बट जाहिर सी बात है, हम अपने काम को जस्टिस कर सकते हैं क्योंकि हम रियल तरीके से कर रहे हैं, है ना। आप अपने प्रोडक्ट की गारंटी दे सकते हो कि मेरी प्रोडक्ट जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा उसका तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन नहीं अगर होगा। आप अमेजोन से ले रहे हो, सबसे पहले तो उनसे बिल मांगो, अमेजोन से बिल मांगो कि इसका बिल कहाँ है, जी मैम। ये कितने रुपए का आ रहा है वो बिल दे दो मुझे, इतने अमेजोन का डिस्काउंट बिल देती नहीं, हूँ। अमेजोन का बिल तो कोई भी बना देगा, मैं भी बना दूंगी रातों रात। नहीं नहीं ऑरिफ्लेम नहीं का नहीं, बिल मांगिए, ये कंपनी वाला। ऑरिफ्लेम का बिल मांगिए जिसमें ऑरिफ्लेम की साइन भी है, सीआईएन नंबर भी है, टैक्स नंबर भी है, कस्टमर केयर नंबर भी है, एड्रेस भी है, सारी डिटेल है, कितना टैक्स पे किया है, कितना रिटर्न लिया है, सब कुछ है इस बिल के अंदर। एक मेन बिल है जो कि इसी के बेस पे प्रोडक्ट्स आप कहीं पे भी रिकमेंड कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं बिल के बेस पे भी। ओके उनको मैम। ये जैसे बोल सकते हो यस मैम। कि कंपनी से आ रहा मुझे, डायरेक्ट फैक्ट्री से, नोट अमेजोन, बीच में कोई डीलर नहीं है आपके। अच्छा सर, आप एक बात और भी कह सकते हैं, आप मार्केट के अंदर है कपड़े, आप अभी इलेक्ट्रिक का सामान लेकर आए, बिजली का एसी खरीदी आपने, जी मैम। है ना, और दो तरीके की मिलेगी मार्केट में, वो आपसे पूछेंगे जीएसटी वाली चाहिए, विदाउट जीएसटी चाहिए। जी मैम। आप बोलना जीएसटी चाहिए, 18% लगा के देंगे भाई, तुम्हें इतने 4,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं, जी है मैम। ना। और वहीं पे जी। आप बोल दोगे नहीं नहीं बोले बिना बिल के दे, तो वो आपको सेकेंड हैंड निकाल देंगे ब्लैक में। जी मैम। तो ये तो मार्केट है, ये तो मार्केट है मैम, ये तो मैं भी जानता हूँ तो मार्केट है कि ना। तो मार्केट डुप्लीकेट में तो और सर ये चीजें होंगी, बिल्कुल होती है मैम। मार्केट में तो ये चीजें होंगी, बिल्कुल होंगी। लोग पैसा कमाने के लिए गलत तरीके से भी बेचेंगे, सही तरीके से भी बेचेंगे। आपने जी अपने मैम। आप को जस्टिफाई रखना है कि भाई मुझसे जो सामान खरीदोगे उस प्रोडक्ट की गारंटी लेते हो, मैं वो प्रोडक्ट आपका 30 दिन में वापस भी करवा सकता हूँ, मैं वो जी मैम। गारंटी दे रहा हूँ। मैं दूसरे प्रोडक्ट की गारंटी नहीं दे सकता। ऐसे करके आप जस्टिस रखो, मार्केट को बोलिए, क्योंकि यस मैम। मार्केट एक जैसा नहीं है। तो मार्केट हम में तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। आज मैंने एक लेडी से बात करी, बोली मैम मैंने ना एक काम पकड़ लिया है, मुझे सिर्फ ज्वाइनिंग के 500 रुपए देने हैं, और वो मुझे जैसे ही मैं दूसरी ज्वाइनिंग करूंगी तो वो मुझे 200 रुपए वापस दे देंगे। मैं बोली कितनी ज्वाइनिंग पे तुझे कितने पैसे मिल रहे हैं? मैं 2 ज्वाइनिंग करूंगी तो मुझे 200 रुपए उल्टे दे देंगे। मैंने बोला पहले ये बता
तुझे तेरे ही पैसों में से उन्होंने 200 रुपए दे दिए, और जो दो ज्वाइनिंग आई उनके भी तो 500 रुपए, 1500 रुपए में से सिर्फ आपको 400 रुपए बचे, तो आपको क्या मिला? उनके पास कितना बचा? 1100 रुपए बचा। आपको कोई प्रोडक्ट दिया ना, आपको कोई बिजनेस दिया ना, आपको कोई गारंटी कि वो आगे चलेगा। और अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो औरतें फिर तेरे को नोच लेंगी कि हमारे 500 रुपए दे खराब करा दिए। तो ऐसी चीजों में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप एक ऐसी कंपनी के साथ हो जो एथिकली, यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स करके पूरा फॉलो करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा पूरा फॉलो करती है। IDS से यूनियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट, यहाँ पे पूरा ऐसा चाहता कि ये कंपनी आपके लिए बहुत सेफ है। कहते हैं कि कई बार आपको लोग ये कहते हैं कि अरे तुम्हारी कंपनी आएगी, तो आप बोल सकते हो मेरी कंपनी कोई कभी नहीं भागेगी, IDSA की को फाउंडर है, IDSA से रिलेट करती है, और अगर भागेगी भी तो इंडियन गवर्नमेंट देखेगी। भैया ये चीज है ना, ये चीजें बहुत क्लियर रखी है, और ये चीजें तभी क्लियर कर पाएंगे जब आपको वो चीजों की नॉलेज होगी, और नॉलेज एक दिन में नहीं आएगी, धीरे धीरे जब आप लगातार मीटिंग्स को अटेंड करेंगे तब आएगी। ये तो श्योर है मैम। एक्चुअली क्या है कि मैं नहीं मिल पाता। हाँ, आप मीटिंग थोड़ी अटेंड कर कीजिएगा जी मैम। थोड़ा ना, वेरी दिन में रोज मीटिंग होती है 12, 12:30 बजे, 3 बजे, कान में लीड लगा के। मैम मेरा ऑफिस का जो टाइमिंग है वो 9 to हेलो जी सर, बहुत सारी अटेंड नहीं भी कर पाते हैं। अगर आपका ऑफिस टाइमिंग है तो वीडियो क्लिप्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास, जो बहुत सारी नॉलेजेबल हैं। ग्रुप्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, एक बार टाइम लेके उन्हें रीड करिए तो आपको बहुत जाएंगे। बाकी अपलाइन आपके साथ है, जब भी कुछ हो वो आपको जरूर गाइड करेंगे। मैम है आपके साथ, मैम भी है। ये तो योगेश सर का एक पेज है, योगेश का जो रिफ्लेम इंडिया के हैं, उनको भी फॉलो कर लो। मैं ना लास्ट में 3 क्वेश्चंस आप सभी के साथ दे रही हूँ, और जो मेरे ना सीक्रेट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जब मैं मतलब एंड आते हो, जब आपको लग रहा है ना कि सामने वाला डिसबैलेंस हो रहा है, हिल रहा कर सकता है, इमीडिएट आपको लगता है कि यार हो सकता है कि अभी मेरा फोन कट कर दे, ये मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, या एक्स वाई जेड अगर आपको लगता है, पहला क्वेश्चन पूछो। मतलब ये अर्जुन की पहला क्वेश्चन। दीदी आप मुझे बता सकते हो, यदि आप मेरे साथ ये काम स्टार्ट करते हो, सुप्रीति यदि आप मेरे साथ ये बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप